नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले 5-7 एपिसोड में हमने कुंडली अध्ययन के जो बेसिक नियम हैं उन्हें समझने का प्रयत्न किया है। इसके पीछे का जो मूल कारण है वह है समय परिवर्तन। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत तेज़ी से समय परिवर्तन हो रहा है और यह विश्व स्तर पर प्रत्येक आम जनमानस को प्रभावित भी कर रहा है। और आज हम आपको जो सूचना देने वाले हैं, जिस चीज़ को हम जानने वाले हैं, ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इस पर हमने काफ़ी मेहनत भी की है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं इसको सुने, समझे और साथ ही इसको अपने पास नोट करके भी रखें और देखें कि आने वाले भविष्य में क्या ये सभी तथ्य जो भी है, बातें, ये सत्य होने जा रही है और किस प्रकार से हमारे जनमानस में परिवर्तन आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं। विश्व स्तर पर दिसंबर 2025 किस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहा है और यह किस प्रकार से हमें 2032 तक संपूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाएगा, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं और फैक्ट्स के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। 5 दिसंबर 2025 को गुरु ने अपनी उच्च कर्क राशि से वक्र अवस्था में ही पुनः वापस मिथुन राशि में प्रवेश किया है और मिथुन राशि 7 दिसंबर 2025 को मंगल ने धनु राशि में प्रवेश किया। तो ये जो मिथुन राशि है, ये वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन के द्वारा आकर्षित करने की राशि है और गुरु यहाँ भगवान कृष्ण की भूमिका में है। अब आप इसको यूँ समझ लीजिए कि हम महाभारत का एक आधार लेकर के कुंडली अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु बृहस्पति को आप भगवान कृष्ण मान लीजिए और मंगल को दुर्योधन मान लीजिए। इस प्रकार से हमने इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। तो मिथुन राशि में जब पुनः वापस लौटकर आए गुरु, तो ये राशि वाणी, संवाद और कम्युनिकेशन के द्वारा आकर्षित करने की है। और 2 दिन बाद ही यानी 7 तारीख को, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में आ जाते हैं, अर्थात गुरु की राशि में। और गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पर होती है और मंगल की सीधी दृष्टि गुरु पर होती है, अर्थात दोनों ग्रह आमने सामने हैं। धनु राशि हमारे जीवन में भविष्य के जो लक्ष्य है उसको धर्म आधारित पशु से मानव बनाने की है। और धनु राशि में मंगल योद्धा दुर्योधन के भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है। 7 दिसंबर 2025 को गुरु भगवान कृष्ण एवं मंगल दुर्योधन आमने सामने हैं, जहां भगवान कृष्ण आने वाले भविष्य के विनाश से बचने के लिए दुर्योधन अर्थात शक्ति योद्धा, जिंदगी, जिद्दी, अहंकारी, अधर्मी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए वार्ता कर रहे हैं। पांडवों के लिए
5 गांव मांगने का प्रस्ताव रखते हैं। जैसा कि आपने महाभारत पढ़ी होगी, तो ये बताना चाह रहा है कि भगवान कृष्ण वार्ता करते हैं दुर्योधन से, जो कि जिद्दी है, अहंकारी है, योद्धा है, अधर्मी है। भविष्य के विनाश से बचाने के लिए उसे बताना चाहते हैं कि आप यदि पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दे तो शांतिपूर्ण वातावरण में युद्ध को टाला जा सकता है। 16 दिसंबर 2025 को सूर्य कौन होता है? हमारे पिता, राजा। अब दुर्योधन के पिता कौन है? राजा धृतराष्ट्र। तो धनु राशि में मंगल दुर्योधन के साथ वे भी आकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात सूर्य जो कि राजा है, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, वे भी सूर्य के मंगल के साथ अपने पुत्र दुर्योधन के साथ खड़े हो जाते हैं कि सुई नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र, जो दैत्यों के गुरु है, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के रूप में, वे भी धनु राशि में मंगल दुर्योधन के साथ आएंगे। 26 दिसंबर 2025 को बुध, राजकुमार के रूप में जो कर्ण है, दुशासन है, वे भी धनु राशि में मंगल दुर्योधन के साथ आएंगे। यहाँ दिसंबर 2025 में दुर्योधन जैसे अहंकारी, अधर्मी, योद्धा, जिद्दी व्यक्ति के द्वारा धर्म वार्ता ठुकरा दी जाएगी। यहाँ मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा धनु राशि में एक साथ होंगे, 5-5 ग्रह। जनवरी 2026 का योग 1 आता है। अब जब नया वर्ष शुरू होगा 1 जनवरी को, तो 2026 का यदि योग करें हम तो 1 आता है। 1 अंक ज्योतिष के अनुसार 1 नंबर सूर्य को प्राप्त है। सूर्य ग्रहों का राजा है, जो 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि भूमि तत्व की है एवं चर स्वभाव की है। अतः दुनिया भर के राजा पृथ्वी पर गति अर्थात युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर देंगे। एक दूसरे का साथ युद्ध हेतु वार्ता करना शुरू कर देंगे। जहां जनवरी 2026 में मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा पुनः मकर राशि में एक साथ होंगे, यानी वही 5 ग्रह अब मकर राशि में एक साथ होंगे, जब राजाओं में आपस में वार्ता होगी युद्ध की तैयारी के लिए। 24 फरवरी 2026 को पुनः राहु के साथ कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र एक साथ होंगे। कुंभ राशि सोशल सर्किल, नेटवर्क, इच्छा पूर्ति की है और राहु भविष्य की योजना है। और इंफॉर्मेशन के ग्रह हैं जो पहले से वहां स्थित है। अतः जनमानस विश्व स्तर पर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भविष्य में युद्ध करने की योजना, नेटवर्क तैयार करेंगे 24 फरवरी 2026 से। और 11 अप्रैल 2026 को सूर्य, मंगल, बुध, शनि मीन राशि में एक साथ होंगे और उस दिन सूर्य राजा वर्गोत्तमी होंगे। जो साल के राजा हैं वे तो सूर्य हैं एवं मंगल। अब राजा वर्गोत्तमी अर्थात वर्गोत्तमी कहते हैं कि जब आदमी में या ग्रह में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, लग्न और नवमांश दोनों में एक ही राशि में जब ग्रह स्थित होता है तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है, अर्थात वह बहुत पावरफुल हो जाता है। और सूर्य राजा कौन है यहाँ पर? तो यहाँ राजा सूर्य थे धृतराष्ट्र, वे वर्गोत्तमी, यानी वे मजबूत हो जाते हैं इतने सारी सभासद को देखकर।
एवं मंगल दुर्योधन की दृष्टि गुरु भगवान कृष्ण पर होगी एवं चंद्रमा तथा राहु, चौथी दृष्टि अब मंगल की गुरु पर आएगी। गुरु भगवान कृष्ण पर होगी एवं चंद्रमा तथा राहु भी शनि की राशि में ही होंगे, मकर और कुंभ में। ये 11 अप्रैल 2026 को होगा। इसके पश्चात 4 जून 2026 को मंगल, जिसे कि हम दुर्योधन बता रहे हैं, मेष राशि में होंगे। मेष राशि जैसा कि आप जानते हैं यह प्रारंभ की है, नए जीवन की है, नए उद्देश्य की है, नई शुरुआत है। और 3 ग्रह चंद्रमा, राहु, शनि, ये तीनों ग्रह मंगल से पहले होंगे और 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र मंगल के बाद होंगे। केवल 3 ग्रह ही नहीं होंगे। उस दिन आप देखेंगे कि सप्तम भाव से द्वितीय भाव तक निरंतर 8 भावों में इन 9 ग्रहों का गोचर होगा। अर्थात उसी दिन गुरु भगवान कृष्ण अपनी उच्च राशि में वर्गोत्तमी होंगे, कर्क राशि में, और चंद्रमा पर सीधी दृष्टि होगी। अर्थात यही वह दिन होगा जब भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दुनिया को दिखाएंगे। एक माला बन रही है सप्तम भाव से लेकर द्वितीय भाव तक। सप्तम भाव होता है हमारे दृष्टि का, समाज का, जिससे या तो हम प्रेरित होते हैं या जिसे हम प्रेरित करते हैं। और द्वितीय भाव होता है हमारे कुटुंब का, परिवार का। सप्तम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तक निरंतर प्रत्येक भाव में ग्रह है और मिथुन राशि में शुक्र और बुध है। बुध स्वयं की राशि में है, शुक्र 7 में है, जो कि मित्र हैं। इस प्रकार से 4 जून 2026 जो है, उस दिन भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दुनिया को दिखाएंगे, जिस प्रकार से उन्होंने दुर्योधन को बताया था जब दुर्योधन ने उन्हें कैद करने का आदेश दिया था। अतः आप सबसे निवेदन है कि 4 जून 2026 दुनिया के लिए विशेष दिन है। कृपया इसे अपने पास नोट करके रख लें। 4 जून 2026 को गुरुवार का ही तो दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तारीख भी 4, पक्ष की तिथि भी 4 और अंक ज्योतिष में 4 नंबर भी गुरु को ही प्राप्त है और संवत्सर भी 4। संवत्सर, विक्रम संवत्सर के राजा गुरु हैं, क्योंकि उसका योग भी 4 आ रहा है। 2083 को संवत्सर को यदि जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। संवत्सर का योग 4, तारीख 4, तिथि चतुर्थी, दिन गुरुवार। गुरु अपनी उच्च राशि में, गुरु स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र यानी पुण्य लौटना, और उस दिन ब्रह्म योग है, भाव करण है, वैश्य वर्ण है, मानव गण है। 4 तारीख चतुर्थी, गुरुवार दिन, नक्षत्र स्वामी भी गुरु अपनी उच्च राशि में, वह भी वर्गोत्तमी, ब्रह्मांड में सप्तम भाव चंद्रमा से शुरू, द्वितीय भाव केतु तक 8 भावों में ग्रहों की माला का निर्माण एक विशेष दिन है। भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप 4 जून 2026 को दुनिया को दिखाएंगे। इसको नोट करके रखें। 4 जून 2026 का अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सदुपयोग के रूप में करें। भगवान की आराधना, भगवान की आस्था, विश्वास, धर्म, कर्म, 9 संवत्सर को समझें। 2083 जिसका प्रारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार को होगा। 9 संवत्सर का प्रारंभ भी गुरुवार को होने जा रहा है और उसका अंत होगा 6 अप्रैल 2027 को। तो इसके संवत्सर के गुरु कौन होंगे? राजा। संवत्सर के राजा होंगे गुरु और संवत्सर के मंत्री होंगे मंगल। और
नववर्ष के 2026 के राजा हैं सूर्य। 11 मार्च 2026 को गुरु मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि में। 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 जनवरी 2027 को गुरु पुनः वक्र अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे, फिर उच्च के हो जाएंगे वक्री होकर के। उस दिन मंगल सिंह राशि में वक्री एवं वर्गोत्तमी होंगे। अब दुर्योधन मजबूत होंगे 24 जनवरी 2027 को, वह भी चंद्रमा के साथ, यानी अपने मन के साथ। 26 जून 2027 को भगवान कृष्ण दुर्योधन को अपनी सेवा देंगे, सेना। भगवान कृष्ण ने न्याय करते हुए, दुर्योधन ने जब कहा कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो उसने कहा एक तरफ से मैं लड़ूंगा और एक तरफ से मेरी सेना लड़ेगी, आप जिसे चाहें मांग सकते हैं। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेना को मांगा है। इसीलिए मंगल सिंह राशि में होंगे उस दिन और गुरु कर्क राशि में होंगे, अर्थात मंगल दुर्योधन से द्वादश भाव में, अर्थात मंगल भगवान कृष्ण का त्याग कर देंगे और उनकी सेना को स्वयं मांग लेंगे। 26 नवंबर 2027 को भगवान कृष्ण पांडवों को संबोधित करेंगे, धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे और 2 मई 2030 को युद्ध विश्व स्तर पर चरम सीमा पर होगा। इसे आप नोट करके रख लें। 2032 तक महाभारत की भांति सर्वविनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये घटनाएं इसी प्रकार से आगे घटने जा रही है। इसलिए आप इन तारीखों को नोट करें और अपनी कुंडली में देखें कि आपको कब किसके साथ शामिल होना है, क्योंकि आपको शामिल तो होना पड़ेगा। जब दो पक्ष बनकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो सभी को किसी न किसी पक्ष में तो शामिल होना पड़ता है। आप चाहे धर्म के साथ हों चाहे अधर्म के साथ हों। यदि मंगल के साथ जाएंगे तो आप अधर्म के साथ जाएंगे, यदि आप गुरु के साथ जाएंगे तो आप धर्म के साथ जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको आने वाले समय में किसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने आज इतनी मेहनत करके इस पूरे एपिसोड को तैयार किया है। आप लोगों से निवेदन है, इसे बार बार सुने, अपने पास लिख करके रखें, इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके रखें, अपने और लोगों को इसको बताएं और उन्हें भी अवगत कराएं कि आने वाला समय किस प्रकार से परिवर्तन करेगा और हमें अपने जीवन में धर्म के साथ जाना है तो गुरु को मजबूत करना है और अधर्म के साथ जाना है तो मंगल को मजबूत करना है, क्योंकि बाकी सभी ग्रह मंगल के साथ हैं और गुरु पांडवों के साथ है। तो इसलिए आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे आने वाले समय की हमने आपको विश्लेषण करके विस्तार से समझा दिया है। इसकी और आगे हम चर्चा करेंगे, जो भी इसमें परिवर्तन होने वाले हैं उनको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।